मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले जो है हम रेशियो का 2 क्लास जो है हम आपको ले चुके हैं, 5-5 क्वेश्चन का, यानी 10 क्वेश्चन का, है ना। तो आज जो क्वेश्चन होगा वो 11वां क्वेश्चन से होगा और आज भी मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, क्योंकि हम बोले हैं कि हर चैप्टर का 25-25 को वैसे क्वेश्चन जो अपने आप में, है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग 11वां क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। देखिए, 11वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि एक राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3, बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 तथा सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 है। आगे कहता है यदि ए और डी के हिस्सों में 648 रुपया का अंतर है तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या है, यानी सम क्या है, निकालना है आपको। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए, ए, बी, सी और डी एक राशि है जिसको ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का जो रेशियो है 2:3 है, यानी ए और बी कितना है जी, तो 2 रेशियो क्या है, 3 है। देखिए, बाकी ये दोनों चीज नहीं लिखा हुआ है, तो अगर जो नहीं लिखा हुआ है तो बगल वाला क्या कर देना है, लिख देना है। बगल वाला यानी सी के बगल में क्या है जी, 3 है, डी के बगल में क्या है जी, तो 3 है, तो 3 लिख दिए। अब देखिए, आगे कहता है कि बी और सी के भाग का अनुपात 1 और 2 है। बी और सी यानी ए का रेशियो क्या है, 2 है, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ बगल वाला लिख देंगे, इसके बगल वाला यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो इसके बगल वाला यहाँ 1 लिख देंगे। अब आगे कहता है कि सी और डी के भाग का जो अनुपात है वो 3:4 है। सी और डी 3 अनुपात कितना है जी, 4 है। तो देखिए, यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ इसके बगल वाला लिख देंगे 3, इसके बगल वाला लिख देंगे 3। चलिए, अब हो गया। अब सबसे पहले हम लोग ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए हम देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो पहले ही हम लोग 3 हटा देंगे। नहीं तो ऐसे क्या करेंगे कि इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करके लिखेंगे, इसको भी गुना करके लिखेंगे, इसको भी गुना करके लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 3 से फिर काटेंगे। तो एक ही काम हम लोग 2 बार क्या करेंगे, नहीं करेंगे। पहले ही क्या करेंगे, 3 सब में तो 3 हटा दिए, तो यहाँ से क्या बचा जी, तो बोलेगा सर 2 बचा। यहाँ से क्या बचा जी, तो 1 3 हट गया तो यहाँ 3 बचा। यहाँ से क्या बचा जी, तो 1 3 हट गया तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 बच गया। यहाँ से 1 3 हट गया तो 4 दूनी कितना, 8। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहता है कि ए और डी के हिस्सों में 648 रुपया का अंतर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए और डी में कितना का अंतर है, तो आप बताइए सर कि ए और डी में कितना का अंतर है जी, ए 2 है और डी यहाँ 8 है, तो 8 और 2 कितना, 6 है ना, यानी 8 और 2 यानी यहाँ 6 का अंतर है। तो कहीं न कहीं ये जो 6 जो यूनिट है वो कितना के बराबर है जी, तो 6 यूनिट यहाँ 648 रुपया का बराबर है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि ए और डी के हिस्सों में 648 रुपया का अंतर है, लेकिन यहाँ क्या है कि ए और डी के हिस्सों में 6 का अंतर है, यानी ये रेशियो में है, तो 6 यूनिट कहीं ना कहीं किसके बराबर है, 648 के बराबर है। काटेंगे तो कितना टाइम कटेगा जी, यानी 1 टाइम, फिर यहाँ 0 उतरेगा और 6 कितना हो जाएगा, 48, यानी 8, यानी 648 जो है इस 6 के 108 गुना है। तो हमको निकालना क्या है जी, तो निकालना है कि उनके हिस्से की राशि का योग क्या है। तो उनके हिस्से के राशि का योग, यानी देख लीजिए 2 और 3 कितना, 5, 5 और 6 कितना, 11, 11 और 8 कितना, 19, यानी 19 जो यूनिट होगा, 19 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये भी क्या है, 108 के हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब 19 में 108 से गुना करने में तो हमको देरी लगेगा जी, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का खेला देखेंगे। यहाँ यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ 8 है, तो 9 8 में गुना करेंगे तो 9 8 जा क्या हो जाएगा, 72, यानी लास्ट में 2 होगा। यानी गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा लास्ट में 2 आएगा। देखिए, लास्ट में 2 किस में है, तो देखिए इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, केवल इसमें है, सी में, तो यही वाला होगा और ये वाला नहीं होगा। तो जल्दी से हम लोग ऐसे भी गुना कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा जी, 2052, यानी यही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो गया, सी। अब देखिए, अब अगर आप चाहते तो यहाँ ये दोनों काम नहीं भी करते तो हमारा आंसर मिल जाता, क्योंकि लास्ट में निकालना है उनके हिस्से की राशि का जो, तो हिस्सा की राशि या चारों जोड़ते हैं तो यहाँ हमारा 19 यूनिट आएगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो 19 का मल्टीपुल में आएगा। तो 19 से न ई कटेगा, न ई कटेगा, न ई कटेगा, कौन कटेगा जी,
आपका 20/52 कटेगा। तो इस तरह से भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को मार देंगे, है ना। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा ढंग से आप लोग समझे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3/4 रेशियो 5/8 रेशियो 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 48 रुपया का है तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें, है ना। जो इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जरा ध्यान देते हैं कैसे करेंगे। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात, है ना, तो कोई भी 3 संख्या है जो इस रेशियो में है 3/4 रेशियो 5/8 और रेशियो क्या है जी 7/12। देखिए कोई भी जो नंबर जो होता है वो आपको रेशियो में तो है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को यहाँ से हटाएंगे। तो हटाने का क्या रूल है जी, तो आप बोलिएगा सर कोई रूल नहीं है सर, तो क्या रूल है भाई, तो ये जो 4 है 8 है जो 12 है, यानी नीचे जो हर जो है ना जी, यानी डिनोमिनेटर जो है ना, इसका आप एलसीएम लीजिए। तो 4 8 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 24। तो 24 से आपको गुना कर देना है, तो यहां से फ्रैक्शन आपका हट जाएगा। देखिए 4 6 कितना हो जाएगा 24 6 और 36 18, ये 18 आपका हो गया। आगे देखिए 8 से 24 भागा करेंगे 3 टाइम कटेगा, 3 में 5 से तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 12 से तो 2 और 7 दूनी कितना 14। आपका ये आपको तीनों संख्या का ये आपका रेशियो हो गया। अब कहता है मेरे प्यारे कि सबसे छोटी संख्या के बीच सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच 48 रुपया का अंतर है। यहाँ अंतर कितना का है जी, बड़ी और छोटी के बीच, तो 18 और 14 यानी कितना का डिफरेंस है, 4 यूनिट का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं ये 4 यूनिट जो है इस 48 से क्या है बराबर, उसी टाइप का, यानी ये 48 जो है इस 4 का कितना गुना है जी, तो 12 गुना है। देखिए जितना गुना रहता है उसका मतलब है कि वो 1 यूनिट का वैल्यू है। हमको निकालना क्या है जी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना है जी, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ हमारा 18 है। तो 18 का 12 गुना क्या होगा, तो देखिए इसमें हम क्या नियम बताए थे जी, कि यूनिट डिजिट को गुना कर दिए, तो 8 गुना कितना 16 6, यानी लास्ट में जो 6 रहेगा वही होगा। तो देख रहे हैं कि लास्ट में 6, इसमें ए भी है ए भी है ए भी है ए भी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। 18 गुना 12, तो 18 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो 180 हो जाएगा। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा जी, 36 दो टाइम है, 180 में अगर 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 216 हो जाएगा, यानी ऑप्शन होगा आपका हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से और पत्नी के हिस्से और उसकी बेटी के हिस्से दोनों का अनुपात 5:2 है। अगर बेटी को बेटे से, अगर बेटी को किससे जी, बेटे से 294 पर 20 रुपया कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य रुपये में क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है हल्का सा आपको दिक्कत लग रहा होगा, क्योंकि लैंग्वेज का दिक्कत लग रहा होगा, ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जरा समझिएगा कैसे। कहता है एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा, एक आदमी यानी मैन लिख देते हैं, और उसकी पत्नी यानी वाइफ और बेटा, 3 गो चीज इसमें है। कैसे कैसे रेशियो बैठाएंगे जरा समझिएगा। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से, अच्छा उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से, यानी बेटे के हिस्से, है ना। यानी देखिए लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं बेटा, है ना, यहां पत्नी, यहां बेटी, ठीक। अब कहता है मेरे प्यारे ध्यान से, उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से, तो बेटे के हिस्से और पत्नी के हिस्से, फिर कहता है कि और पत्नी के हिस्से और उसकी बेटे के हिस्से दोनों का अनुपात 5:2 है। इसका मतलब समझिएगा, उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से, तो बेटे के हिस्से और पत्नी के हिस्से क्या रेशियो है जी, तो 5:2 हो गया, बेटा पत्नी यहां तक। उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से, यहां तक क्लियर। अब आगे कहता है और पत्नी के हिस्से और उसकी बेटी के हिस्से, पत्नी के हिस्से और बेटे के हिस्से, ये भी क्या रेशियो है जी, 5:2 क्या है 2 है। तो पहले इसको रेशियो निकालेंगे, बेटा पत्नी और बेटे का निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहां पर खाली है तो यहाँ क्या भरेंगे जी, तो आप बताइएगा कि सर यहाँ 2 भरेंगे, यहां पर खाली है तो क्या भरेंगे जी, तो 5 भरेंगे। तो 5 है 25 रेशियो
5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, आपका 25 10 4 का आपका रेशियो आ गया, ठीक ना। अब आए कहता है मेरे प्यारे भाई, अगर बेटी को कितना मिला है जी, 4 यूनिट मिला है, बेटे से इतना रुपया कम मिलते हैं, तो यहाँ बेटे से कितना कम मिलते हैं जी, तो आप बताइए सर 21 यूनिट कम मिलते हैं। देखिए इसको 4 मिलता है, इसको 25 मिलता है, कितना यूनिट कम मिलता है जी, तो आप बोलिएगा कि 21 यूनिट सर कम मिलता है। इस 21 यूनिट का जो वैल्यू है यहाँ दिया हुआ है कि 294 पर 2 जीरो इतना रुपया कम मिलता है। तो आप बताइएगा कि 294 पर जो 2 जीरो है ये 21 का कितना गुना है, तो आप बताइए सर 21 में अगर हम 14 से अगर गुना करते हैं तो मेरा 294 आता है ना। यहाँ 2 जीरो और है तो 2 जीरो यहाँ और बैठा दिए, यानी 1400 गुना है। तो निकालना है तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है, पूरी संपत्ति का मूल्य, तो 25 और 10 35, 35 और 4 39, 39 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 39 में 1400 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, वही आंसर। तो सबसे पहले क्या है, अब 39 गुना 1400 बड़का है, आपको गुना करने में दिक्कत होगा तो कैसे बैठाएंगे, जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट में 2 जीरो होगा, तो लास्ट में 2 जीरो किस में है जी, तो इसमें भी है, इसकी भी संभावना बनती है, इसमें नहीं है, इसकी संभावना नहीं बनती है, इसमें 3 जीरो है, इसकी भी संभावना नहीं बनती है, घट गया। अब इसकी भी संभावना है, तो अब देखना है कि दोनों में जल्दी कैसे होगा, कौन होगा, तो 2 जीरो तो होगा, 2 जीरो तो लास्ट में होगा, फिर यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, लास्ट हो जाए कितना 36, यानी लास्ट में 6 होगा, तो लास्ट में 6 इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट में ए वाला है, इसमें 6 है, यानी 54,600 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ये 54,600, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा बाबू, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है 14 क्वेश्चन कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का जो अनुपात है वो 3:5 है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का जो अनुपात है 7:9 है, तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए संपूर्ण पृथ्वी में, देखिए आप लोग जानते होंगे कि संपूर्ण जो पृथ्वी जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है ना, 2 भागों में एकदम सेम बांटा गया है ना। आधा जो है सो उत्तरी गोलार्ध है और आधा जो है सो क्या है जी, दक्षिणी गोलार्ध है। अब समझिएगा, अगर ये आधा गोलार्ध अगर ये है, यानी अगर उत्तरी गोलार्ध ये है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, अगर ई अगर 100 होगा तो ई भी आपका 100 होगा, क्योंकि दोनों क्या है जी, सेम है। तो अगर ई 1 से है, ई 1 से तो पूरा कितना हो जाएगा जी, पूरा संपूर्ण पृथ्वी तो 2x। अगर ई 1 है, ई अगर 1 है ना, तो पूरा संपूर्ण पृथ्वी कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। अगर ई 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो पूरा संपूर्ण पृथ्वी कितना हो जाएगा, ये 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि हम जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों सेम होता है। यानी संपूर्ण पृथ्वी जो है मेरे प्यारे दोस्त, संपूर्ण पृथ्वी जो है किसी भी एक गोलार्ध से क्या होता है, दोगुना होता है। इसे मान लेते हैं कि अगर ये 4 है तो मेरा संपूर्ण पृथ्वी कितना हो जाएगा जी, तो 4 4 8 हो जाएगा। अगर ई अगर 1 है तो पूरा कितना हो जाएगा जी, तो 2x हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि किसी भी एक गोलार्ध से जो संपूर्ण पृथ्वी होता है वो क्या होता है, दोगुना होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि संपूर्ण पृथ्वी में, यहाँ ध्यान दीजिएगा समझिएगा, संपूर्ण पृथ्वी में जो है ना, भूमि और जल का अनुपात, बी से भूमि और जे से जल, भूमि और जल का जो अनुपात है वो 3:5 क्या है, 5 है। ये ऐसे समझना है। चलिए यहाँ समझे। अब नीचे जरा लिखते हैं, समझिएगा, आगे जो दिया हुआ है समझिएगा। आगे कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 7:9 क्या है जी, 9 है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। यानी इस संपूर्ण पृथ्वी में आगे उत्तरी गोलार्ध में जो है भूमि से जल का रेशियो क्या है जी, तो 7 रेशियो क्या है, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, 7:9 को जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना, 16, यानी टोटल कितना हो गया जी, 16 हो गया। यहाँ संपूर्ण पृथ्वी जोड़ते हैं तो 3 और 5 कितना, 8, 3 मतलब टोटल कितना हो गया जी, 8 हो गया। लेकिन हम जानते हैं, अभी आपको बताएं कि किसी भी एक गोलार्ध से जो होता है वो संपूर्ण पृथ्वी जो होता है वो क्या होता है जी, तो बोले अक्सर दुगना होता है। तो यहाँ बताइए मेरे प्यारे भाई, यहाँ गोलार्ध हो गया 16, यहाँ संपूर्ण पृथ्वी हो गया 8, दोगुना होना चाहिए था इसको, लेकिन दोगुना क्या हो रहा है, ये हो रहा है। इसका मतलब एक गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। तो गलत है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, एक चीज समझना है। लेकिन ये रेशियो में है
तो कोई भी चीज अगर रेशियो में है और गलत है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? तो गुना करके हम लोग इसको ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे ध्यान दीजिए। ई 16 है तो ई वाला हमको टोटल 32 होना चाहिए था। तो 32 होने के लिए क्या करेंगे जी, इस 8 में क्या करेंगे हम लोग, 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है यहां देखिए, हमसे पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी यानी जल का अनुपात ज्ञात करना है। यहां जो लिख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, दक्षिणी गोलार्ध वाला लिख रहे हैं भूमि से जल का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, पूरा संपूर्ण पृथ्वी में से कोई एक गोलार्ध अगर घटाएंगे तो एक गोलार्ध बच जाएगा। तो संपूर्ण पृथ्वी मेरा ए वाला है, तो इसमें संपूर्ण गोलार्ध घटा देंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध वाला भूमि से जल का रेशियो मेरा बच जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब भूमि कितना है यहाँ देखिए सब टोटल में, तो चढ़ती आई कितना 12, अब 12 में से कितना ही घट जाएगा 7, तो कितना बच जाएगा जी 5 यहाँ बच जाएगा। यहाँ देखिए 4 पचे कितना 20, अब 20 में से कितना ही जाएगा जी 9, तो कितना बच जाएगा 11, यानी हो जाएगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा 11। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी का व्यय का जो अनुपात है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 16, 12, 9 है। अगर वे अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं तो कहता है यदि ए बी सी की कुल आय जो है 35,700 है तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको रुपया में दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरे प्यारे भाई ए बी सी का व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्चा, तो जो खर्चा का जो अनुपात है ए बी और सी का क्या है जी, तो 16 है, 12 है और 9 है। चलिए अब आगे यहां क्वेश्चन कह रहा है, जरा समझिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। कहता है कि यदि उसके ऊपर अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचत करता है, यानी ई आपका 20% बचत करता है, ये आपका 25% बचत करता है और ये आपका 40% बचत करता है। अगर ये 20% अगर बचत करता है, अगर 20% अगर बचत करता है तो यहां तो व्यय का ना रेशियो दिया हुआ है जी। तो अगर 20% अगर बचत करता है, यार इधर समझाते जा समझिएगा, अगर ये 20% अगर बचत करता है, इसका मतलब वो 80% क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो 80% का मतलब क्या होता है 4/5, यानी ए 4/5 खर्चा कर रहा है, लेकिन यहां तो कह रहा है कि ए जो है 16 खर्चा कर रहा है। 4/5 खर्चा करने का मतलब है कि टोटल आय यहाँ 5 है, टोटल आय 5 है, इसमें 4 खर्चा कर रहा है, ये रेशियो में है, लेकिन यहाँ तो खर्चा कर रहा है कि 16 है, यानी 16 जो इसके कितना गुना है 4 गुना है। तो यहाँ 5 का 4 गुना क्या हो जाएगा 5 का 20, यानी ए का जो आय है वो कितना आ गया जी, तो बोलिएगा सर 20 आ गया है। यानी आय का जो रेशियो है वो कितना निकल जाएगा, ए का यहाँ 20 निकल जाएगा। आगे देखते हैं, ये कहता है कि 25% बचाता है बी, 25% बी बचाता है, यानी 75% खर्चा कर रहा है। 75% का मतलब 3/4 खर्चा कर रहा है, लेकिन यहाँ बी कह रहा है कि यहाँ 12 खर्चा कर रहा है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 जो है 3 का कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, यानी बी का जो आय हो कितना हो गया जी 16 हो गया। ये आपका यहाँ रेशियो में निकल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब सी की बारी आता है, तो सी जो है 40% बचाता है मेरे प्यारे भाई। तो अगर 40% बचाता है तो खर्चा कितना कर रहा है, तो आप बोलिएगा सर 60% खर्चा कर रहा है। तो 60% का मतलब 3 क्या हो रहा है 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ खर्चा कितना कर रहा है जी 9 खर्चा कर रहा है, यानी 9 जो है 3 का कितना गुना है, तो बोलिएगा सर 3 गुना है, तो यहाँ भी 5 का 3 गुना 35 है, कितना आ जाएगा 15, यानी ई जो है क्या हो गया आपका 15 रुपया इसका इनकम हो गया, यानी आय हो गया। अब क्या कह रहा है जरा बताइएगा। कहता है कि यदि ए बी सी की कुल आय इतना है, तो यहां से कुल आय जोड़ते हैं, तो देखिए 6 और 5 कितना 11, 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 आय कितना 5, यानी 51 यूनिट हो गया टोटल। यहाँ आय हो गया रेशियो में, लेकिन यहाँ आय कितना हो गया जी 35 और 7 100। अब 51 है, यहाँ पर 7 है, डायरेक्ट कर सकते हैं 50 7 350 होता है, यहाँ 7 है, यानी यहाँ 7 गुना हो जाएगा, 2 जीरो है तो 700 हो जाएगा। तो कह रहा है उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए, यानी सबका आय ज्ञात करना है। तो इसका कितना है जी, तो 20 है, तो 20 का 7 गुना कितना हो जाएगा,
तो 20 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना 14, और 14 पर क्या जीरो, 1 2 1 3 जीरो। तो सबसे पहले एगो निकाल लेंगे और देख लेंगे ऑप्शन, तो 14 पर 3 जीरो किस में है, तो आपका ई वाला है। तो उसी तरह से आगे भी निकाल लेंगे व्यक्तिगत, तो फिर 16 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 16 गुना 700 करेंगे तो फिर 112 पर 2 जीरो आ जाएगा। फिर 15 करेंगे तो 15 गुना 700 करेंगे तो ए वाला आ गया, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ए। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया मेरे भाई, वो क्या हो गया, ए। तो देखिए जो लड़के ये सोचेंगे है ना कि इस तरह के बोर्ड पर सर बता रहे हैं, है ना, समझने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन ये जान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है आपका एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम डायरेक्ट जाके एकदम वार करेगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना, अभी 2-3 दिन आज तीसरा क्लास मेरा है, यानी पंक्ति 15 क्वेश्चन हुआ है, और एक चैप्टर में मात्र हम 25 क्वेश्चन बताएंगे, और वही 25 क्वेश्चन अगर हर चैप्टर का अगर कर लेते हैं तो एकदम एक तरह से आपका टारगेट कोर्स हो जाएगा, क्रैश कोर्स हो जाएगा। और इतना करने के बाद आप एग्जाम में अपने आप को बहुत अच्छा फील, है ना, आपको अच्छा फील होगा, है ना। तो एकदम मन लगाकर कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज 15 तक हुआ है, 16वां से यानी लेक्चर 4 में, क्लास 4 में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक इजाजत दीजिए, ओके बाय, नमस्कार।